नमस्कार बच्चों। आज हम अभिज्ञान शकुंतलम के 11वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि जिस प्रकार से गर्मी में संसार संतप्त रहता है, जब उमस होती है तो बहुत गर्मी लगती है, लेकिन तभी गर्मी के पश्चात बरसाती बादलों के आने पर संसार के जीव प्रसन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार मैं काम पीड़ित था और अब शकुंतला को प्राप्त करने में समर्थ होने के कारण मैं प्रसन्न हो गया हूँ। तो शकुंतला उन दोनों से अनुमति मांग रही है कि यदि आप कोई मार्ग बताएं तो मैं इस राजश्री की कृपा पात्र बन जाऊं। तो प्रेमवदा हाथ की ओट से कह रही है कि इसका काम भाव बढ़ने से यह देरी सहन नहीं कर पाएगी। तो अनसुईया भी कहती है कि तुम्हारे सौभाग्य से तुम्हारे अनुरूप ही ये कामना है, क्योंकि बड़ी बड़ी नदियाँ भी सागर को छोड़कर कहाँ जा सकती हैं, अंत में वो सागर में मिल ही जाती हैं। तो प्रियमवदा कहती है कि कौन माधवी लता को आम द्वारा आच्छादित नहीं देखना चाहता, अर्थात माधवी लता भी धीरे धीरे बढ़ती आम को का सहारा लेकर आगे बढ़ जाती है। तो राजा कहते हैं कि यदि इसमें आश्चर्य की क्या बात है, जो जब दो नक्षत्र होते हैं तो चंद्रमा की कला के पीछे जाते ही हैं। तो अनसुया कहती कि अब कौन सा उपाय है ताकि हम सखी की कामना को, इच्छा को जल्दी से और गुप्त रूप से पूरा कर पाएं। तो प्रियमवदा कहती है कि ये गुप्त तो ये सोचने योग्य है, लेकिन शीघ्र तो ये कठिन नहीं है, मुश्किल नहीं है, हो सकता है क्योंकि राजा यहाँ है ही है। तो प्रियमवदा कहती है कि इसमें प्रेम दृष्टि से व्यक्त कामना वाला वह जो राजा है वह भी इन दिनों बहुत अधिक जागने से बहुत दुर्बल हो गया है, ऐसा जान पड़ता है। अब राजा की दशा बताई जा रही है। इसमें राजा कहते हैं आप तुम ठीक ही कह रहे हो, क्योंकि मैं ऐसा हो गया हूँ। इदम शिशिरई अंततापाद विवर्णम मणिकृतम निशि निशि भुजन्य तापांग प्रवृत्ति भी अश्रुभि अनति लुलित ज्याघात अंकान मुहुर मणिबंधनात् कनकवलयम स्रस्तम मया प्रतिसार्यते। निशि निशि प्रत्येक रात में, दूसरी लाइन में है ना निशि निशि, अव्ययी भाव समास है, विप्सार्थ में दो बार प्रयोग हुआ है तो यहाँ प्रति लग जाता है। तो प्रत्येक रात में, चौथी लाइन में कनक वलयम, यह जो सोने का कंगन है, भुजन्य तापांग प्रवृत्ति भी, जो भुजा पर स्थित है, यह सोने का कंगन जो भुजा पर स्थित है, अंग प्रवृत्ति भी, ताप अंग अंतः तापात, अंतःकरण की, अंतरंग की जो पीड़ा के कारण, अशिशिरई अश्रु भी, अशिशिरई, शिशिर कहते हैं ठंडे को, और अशिशिर अर्थात गरम, अश्रु भी गरम आंसुओं से, विवर्ण मैले, मणिकृतम मणि वाला, अनति लुलित ज्या आघात अंकात, खींची हुई प्रत्यंचा के आघात से अंकित, मणिबंधनात् कलई से, स्रस्तम बार बार खिसका हुआ, मया मेरे द्वारा, मुँह बार बार प्रतिसार्यते पीछे सरकाकर ठीक किया जाता है। अर्थात वो अपनी दशा बता रहा है राजा दुष्यंत कि प्रत्येक रात में यह जो सोने का कंगन, क्योंकि जब मनुष्य सोता है, ये स्वाभाविक है कि कभी कभी हाथ जो होता है वो सिर के नीचे आ जाता है, तो अपनी वो दशा का वर्णन कर रहा है कि प्रत्येक रात में यह इदम कनक वलयम, यह सोने का कंगन जो भुजा पर स्थित है, ताप अंग प्रवृत्ति भी, नेत्र के किनारे से अंतःकरण की पीड़ा के ताप पीड़ा के कारण, अशिशिरई गर्म आंसुओं से मैले, अशिशिरई अश्रु भी विवर्ण, गर्म आंसुओं से मैले, मणि वाला, अनति लुलित ज्याघात अंकात, खींची हुई प्रत्यंचा के आघात से अंकित, कलई से बार बार खिसका हुआ,
मेरे द्वारा पीछे सरकाकर ठीक किया जाता है। राजा रात भर आंसू बहाता रहता है, रात भर रोता रहता है। ये आंखों के आगे वो दृश्य लाओ आप तो जल्दी समझ में आएगा, जिससे उसकी आंखों के आंसू सिर के नीचे दबी हुई कलई के कंगन पर पड़ते हैं। जो उसने हाथ में कंगन पहना हुआ है, तो भुजा उसकी सिर के नीचे है, मुंह के नीचे है, सिर के नीचे है, तो उसके जो आंसू हैं वो बार बार जो कलई के कंगन पर आंसू पड़ रहे हैं, तो वह प्रतिदिन रोता है। अतः आंसुओं के भीगने के कारण जो कंगन का जो मणि लगी हुई है, उसमें जो रत्न है, वो कैसी हो गई है, मैले आया ना, मलिन, तो विवर्ण मैले हुए तो वो मैला हो गया है, कांतिहीन हो गया है, चमक नहीं रहा है कंगन का मणि। और विरह के कारण दुष्यंत इतना कमजोर हो गया है, दुर्बल हो गया है कि जो उसका कंगन है वो भुजा में धारण किया जाता था और अब वो कोहनी तक आ जाता है। तो उस कंगन को बार बार दुष्यंत ठीक करता है, नीचे करता है, और बार बार वो ऊपर की तरफ चला जाता है क्योंकि वो दुर्बल हो गया है। तो कलई में धनुष की डोरी के घाव के चिन्ह भी हैं, जिन पर कंगन की रगड़ लगती है। तो प्रस्तुत श्लोक में शकुंतला के वियोग में राजा को रात को भी ठीक तरह से नींद नहीं आती है और राजा के वियोग दशा का चित्रण किया गया है। आगे फिर प्रियमवदा विचारपूर्वक कहती है कि अनसुए, अब प्रेम पत्र लिखवाना चाहिए। मैं उसे फूलों से ढककर देवता के प्रसाद के बहाने उस राजा के हाथ भेज दूंगी। अनसुया कहती है, तुमने बहुत अच्छा उपाय बताया है, लेकिन शकुंतला क्या कहती है, क्या वो प्रेम पत्र लिखेगी? शकुंतला लज्जा के साथ कहती है, आपकी आज्ञा का और क्या विकल्प है, और मैं कर ही क्या सकती हूँ। तो प्रियमवदा कहती कि इस कारण इच्छापूर्वक कोई सुंदर पदावली सोच लो। शकुंतला कहती है कि सोचती हूँ, अपमान से डरपोक मेरा हृदय कांप रहा है। फिर राजा प्रसन्नतापूर्वक कहता है, अयम स ते तिष्ठति संगमोत्सुको विशंकसे भीरु यतो अवधीरणाम लभेत वा प्रार्थिता न वा श्रियम श्रिया दुरापः कथम ईप्सितो भवेत्। भीरु, हे डरपोक, हे डरने वाली शकुंतले, यतः अवधीरणा विशंकसे, जिसके अपमान की, अवधीरणा अर्थात अपमान की तुम आशंका कर रही हो, विशंक से शंका कर रही हो, संदेह कर रही हो, सह अयम ते संगम उत्सुकः उत्तिष्ठति, वह अर्थात मैं तो ते तुम्हारे समागम अर्थात तुम्हें मिलने के लिए मैं उत्सुक होकर खड़ा हूँ। मैं तो पहले ही तुम्हें मिलने के लिए उत्सुक हूँ। प्रार्थहिता श्रियम लभेत न वा, क्योंकि प्रार्थना करने वाला श्रियम लक्ष्मी को प्राप्त करे या ना करे। श्रिया इप्सितः कथम दुरापः भवेत्, परंतु लक्ष्मी इप्सितः इप्सा करती है, जिसके लिए इच्छा करती है, कथम दुरापः भवेत्, तो वो कैसे दुर्लभ दुष्प्राप्य हो सकता है, अर्थात वह लक्ष्मी को अवश्य मिलेगा। हे डरने वाली शकुंतले, जिसके अपमान की तुम आशंका कर रही हो, वह दुष्यंत तो तुम्हें मिलने के लिए पहले से ही उत्सुक खड़ा हुआ है, क्योंकि प्रार्थना करने वाला लक्ष्मी को प्राप्त करे या ना कर सके, परंतु लक्ष्मी जिसको चाहती है वह लक्ष्मी कैसे दुष्प्राप्य हो सकती है, दुर्लभ हो सकती है, अर्थात वह लक्ष्मी को अवश्य मिलेगा। कहने का भाव है कि राजा दुष्यंत शकुंतला को लक्ष्मी के समान सर्ववांछनीय नारी मानता है। वो कहते हैं कि जैसे लक्ष्मी को सभी प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु वे किसी को मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, परंतु यदि लक्ष्मी किसी को चाहे तो वह लक्ष्मी उसको अवश्य मिल जाती है। वैसे ही शकुंतला अगर किसी को चाहती है तो वह शकुंतला को अवश्य मिल जाएगा। तो यहाँ पर दुष्यंत की कामुक वृत्ति पर प्रकाश डाला गया है। फिर आगे सखियाँ कहती हैं कि अपने ही गुणों का तिरस्कार करने वाली कौन शरदकालीन रात्रि को पल्लू से रोकेगा, अर्थात शरदकालीन रात्रि जब आती है तो चांदनी जब होती है तो कोई भी उसको नहीं रोकता है।
तो राजा कहते हैं कि उचित समय में मैं टकटकी लगे नेत्रों से प्रिया को देख रहा हूँ। उन्मितैक भ्रू लतम आननम अस्या पदानि रचयन्तया कंटकीतेन प्रथयति मय्यनुरागम कपोलेन। पदानि रचयन्ता, इस प्रेम पत्र जो वो पद जो रचना कर रही है, तो इस पदानि रचयन्तया, इन पदों की रचना करती हुई इस शकुंतला का अस्या आननम, इस शकुंतला का जो मुख है, उन मितैक भ्रूलतम, ऊपर उठी हुई एक भ्रूलता वाला है, अर्थात उसने एक अपनी भौं ऊपर उठाई हुई है। और कंटकी तेन कपोलेन, और रोमांच से युक्त कपोलों से यह जो मुख है, मयि अनुरागम, मेरे प्रति अनुराग को अर्थात प्रेम को प्रथयति, अभिव्यक्त कर रहा है। राजा कहते हैं कि यह प्रेम पत्र में जो पदों की रचना करती हुई इस शकुंतला का जो मुख है, ऊपर उठी हुई एक भ्रूलता वाला है, तथा रोमांच से युक्त कपोलों से जो गाल हैं इसके, वो बड़े रोमांचित हो गए हैं। ऐसे रोमांच से युक्त कपोलों से यह मेरे प्रति अनुराग को अभिव्यक्त कर रहा है। कहने का भाव है कि शकुंतला जब प्रेम पत्र लिख रही है तो वो लिखने में व्यस्त है। वह एक भौं को ऊपर उठाकर कुछ सोच रही है, तथा उसके कपोल पर जो रोमांच हो रहा है, मानो मेरे विषय में अनुराग व्यक्त कर रहा है, मानो मेरे विषय में ये प्रेम व्यक्त कर रहा है, क्योंकि वह मेरे प्रेम के विषय में चिंतन कर रही है। तो शकुंतला कहती है, अरे मैंने पदावली सोच ली है, लेख के साधन मेरे पास नहीं है, मतलब मैं कैसे लिखूं। तो प्रियंवदा कहती है कि तोते के पेट के समान सुकुमार इस कमल के पत्ते पर नाखूनों से छेद कर तुम वर्ण रचना कर लो। तो शकुंतला उसी प्रकार करके कहती, जरा सुनो, उचित अर्थ है या नहीं। दोनों सखियां कहती हैं कि हम सावधान हैं। तो शकुंतला फिर बोलती है कि क्या वो लिख रही है, उसको पढ़ रही है जो उसने लिखा है। तव न जाने हृदय मम पुनः कामो दिवापि रात्रौ अपि निष्कृप तापयति बलियांस्त्वयि युक्त मनोरथानि अंगानि। हे निष्कृप, हे निर्दयी, मैं तुम्हारे तव हृदय ना जाने, मैं तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे विचार को, तुम्हारे दिल को मैं नहीं जानती हूँ। पुनः बलियान, परंतु यह शक्तिशाली कामः कामदेव, त्वयि युक्त मनोरथानि, तुम्हारे में अनुरक्त हुए, मम अंगानी, मेरे अंगों को, दिवा अपि, दिन में भी, रात्रौ अपि, और रात्रि में भी, तापयति, पीड़ित करता रहता है। हे निर्दयी, मैं तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे हृदय को ना जाने मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन पुनः यह बलियान या बलीय, बलवान शक्तिशाली कामदेव तुम्हारे में अनुरक्त जो है, त्वयि युक्त मनोरथानी, त्वयि वृत्त मनोरथानी, तुम्हारे में जो लगा हुआ है, तुम्हारे में जो अनुरक्त हुए अंगानी, मेरे अंगों को, यह दिन और दिवापि रात्रौ अपि, दिन में भी और रात्रि में भी पीड़ित करता रहता है, तपति, पीड़ित करता रहता है। शकुंतला राजा को निर्दयी कहती है क्योंकि उसमें इतनी भी दया नहीं है कि वह शकुंतला की पीड़ा को समझ सके, जिसके कारण वह काम पीड़ा से दिन और रात जलती रहती है। वह यह भी लिखती है कि पता नहीं राजा के मन में उसके प्रति प्रेम है भी या नहीं है। तो राजा अचानक से पास में जाकर कहते हैं, तपति तनुगात्री मदन त्वाम अनिशम माम पुनर्दहति एव गल्प्यति यथा शशांकम न तथा ही कुमुद्वतीम दिवसः। तनुगात्री, हे क्षीण काया वाली, हे दुर्बल काया वाली, अर्थात दुबली पतली शकुंतले, मदनः, मदन अर्थात कामदेव तो, त्वाम तुझको, अनिशम, अनिशम अर्थात रात और दिन, ही पुनः दहती, तेरे को, मेरे को, तुम्हें ये जलाता रहता है, संतप्त करता रहता है। हे क्षीण काया वाली,
दुर्बल शरीर वाली शकुंतले, कामदेव तो तुम्हें रात और दिन ही संतप्त करता है। दिवसे यथा शशांकम गल्प्यति कुमुद्वती न ही तथा, परंतु मुझे तो ये दहती एव जलाता रहता है। उसके लिए तो कहा है ना कि तुम्हें तपती, तुम्हें वो ताप देता रहता है। लेकिन माम पुनः दहती, तो मुझको तो ये पूरी तरह से जलाता ही रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये सूक्ति में भी आ सकता है ये नीचे वाली गल्प्यति यथा शशांकम। जिस प्रकार से तथा है जिसमें, इसमें जिस प्रकार से जो दिवसः दिन है, शशांकम चंद्रमा को क्षीण करता है, उस प्रकार कुमुद्वतिम कुमुदती को अर्थात कमलनी को भी क्षीण, उस प्रकार से वो कमलनी को क्षीण या कम दुर्बल नहीं करता है। अर्थात जिस प्रकार चंद्रमा जो दिन है वो चंद्रमा को क्षीण कर देता है, उस प्रकार वो कमलनी को क्षीण नहीं करता। उसी प्रकार कामदेव तुम्हें तो रात दिन केवल संतप्त करता है, परंतु मुझे तो वह दहती जलाता रहता है। कहने का भाव है कि राजा कहते हैं कि राजा पहले तो छिपकर सुन रहे थे, अब अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए वह कहता है कि मैं तो काम वासना से तुमसे अधिक जल रहा हूँ। तुम्हें तो वो रात दिन केवल तपाता रहता है, काम केवल संतप्त करता है। मैं तो काम वासना से हर समय तुमसे अधिक जल रहा हूँ। जिस प्रकार से जब सूर्य उदय होता है तो चंद्रमा का तो विनाश हो जाता है, चंद्रमा तब नहीं दिखाई देता, लेकिन कमलनी इतनी क्षीण नहीं होती, कमलनी फिर भी रहती है। उसी प्रकार मैं पूरा जल रहा हूँ और तुम केवल संतप्त हो रही हो, इसलिए मेरे साथ में दुख ज़्यादा है। दोनों सखियाँ कहती हैं हर्ष के साथ उठकर, विचार के अनुसार मन की इच्छा को शीघ्र प्रदान करने वाले आपका स्वागत है। फिर शकुंतला उठने की इच्छा करती है। इससे आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।